हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे प्लास्टिक के बारे में। जनरली प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, इट मे बी लिंक्ड, लीनियर और क्रॉस लिंक। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सिंथेटिक फाइबर पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, वो भी एक पॉलीमर है। और पॉलीमर्स क्या होते हैं? बहुत सारे स्मॉल यूनिट आपस में मिल करके जब एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो हम इसे कहते, इस लार्ज यूनिट को हम क्या कहते हैं? ये पॉलीमर है। तो प्लास्टिक जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है, वैसे आपका प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर है। मीन्स दैट प्लास्टिक है जो वो बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। इट मे बी लीनियर और क्रॉस लिंक। जो ये पॉलीमर है, प्लास्टिक जो पॉलीमर है वो लीनियर और क्रॉस लिंक्ड दोनों हो सकते हैं। जैसे कि लीनियर मतलब अगर कोई भी रिपीटिंग यूनिट, राइट, एक लीनियर चेन के फॉर्म में है, इस तरीके से एक चेन बना रही है बिल्कुल, राइट, तो हम कहेंगे ये कैसा पॉलीमर है? लीनियर पॉलीमर है। और अगर कोई भी स्मॉल, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट आपस में इस तरीके से ज्वाइन हो रही हैं तो वो आपका होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपके लीनियर भी होते हैं और क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक इज ए पॉलीमर, इट मे बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। बहुत सारे प्लास्टिक के चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नियर अबाउट हमारी जो अपने डेली यूज़ की बात करें तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हम किसकी बनी हुई इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक की। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन बैग, राइट, पॉलीथीन बैग, बकेट, प्लास्टिक की जो बकेट्स होती हैं, चेयर, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक टेबल, टिफिन बॉक्स, आपकी पेन कीट एक्सेट्रा, सब क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ है। बहुत सारी नियर अबाउट आपकी जितनी भी हाउस होल्ड चीज़ें होंगी उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्लास्टिक मेड होती हैं, प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो जो प्लास्टिक है आप देखते होंगे इसके बहुत सारे टॉयज हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो माउल्डेबल होती है, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। हम प्लास्टिक जो पॉलीमर है उसको किसी भी फॉर्म में ढाल सकते हैं, राइट। और इट कैन बी रिसाइकिल। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक बॉटल का एग्जांपल लेते हैं या बहुत सारे प्लास्टिक की जो चीज़ें जब खराब हो जाती हैं तो हम फेंक देते हैं, राइट। तो उसी जो गार्बेज में से प्लास्टिक चीज़ों को अलग करके उसको रिसाइकिल किया जाता है, मतलब उसको मेल्ट किया जाता है और उससे नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो क्या है? रिसाइकिल्ड है, रीयूज है, मतलब उसको एक बार दोबारा भी यूज कर सकते हैं हम। वो माउल्डेबल है, यानी उसको हम कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम एक थिन शीट बना सकते हैं, उससे हम वायर बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के बहुत सारे आर्टिकल्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जनरली प्लास्टिक है इज आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉरी प्लास्टिक इज आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। जनरली थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर और हीट, राइट। तो व्हाट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? दो प्लास्टिक, दो प्लास्टिक विच वन माउल्डेड वन कैन बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग। मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसे आपने एक बार माउल्डेड कर दिया, किसी शेप में ढाल दिया, उसके बाद वो दोबारा सॉफ्टेन नहीं होगी। यानी अगर आप उसको हीट के थ्रू डिफॉर्म करना चाहें, पिघलाना चाहें, तो वो मेल्ट नहीं होगी। तो सिंपल तरीका है डिफाइन करने का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक विच कैन नॉट डिफॉर्म्ड बाय हीटिंग। जो डिफॉर्म नहीं होती, डिशेप्ड नहीं होती हीटिंग के थ्रू। और थर्मोप्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक विच आर डिफॉर्म इजिली, जो बहुत आसानी से हीटिंग, अगर आप उसको हीट देंगे तो वो डीफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बॉटल है, अगर आप उसमें बहुत ही हॉट वाटर रखेंगे, जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? डीफॉर्म हो जाएंगे। तो वो थर्मोप्लास्टिक है। और अगर हम अनदर प्लास्टिक की बात करें, ऐसी प्लास्टिक जिसको आप हीट दें और वो डीफॉर्म्ड ना हो, वो आपकी थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक हो, मतलब अगर आप ऐसी प्लास्टिक हो जिसको आप हीट दो और वो डिफॉर्म ना हो, पिघले ना, मतलब अपना शेप जैसा है उसका शेप वैसे ही बना रहे, वो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक होगी। On the basis of temperature, plastic are classified in two categories: thermoplastic and thermostatic plastic. Thermoplastic are those plastic which cannot deformed by heating, while the thermoplastic are those plastic which are deformed easily by heating. Right? दूसरा डिफरेंस क्या होता है? जो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है, इट कैन नॉट बेंट इजली, हम इसे इजली बेंट नहीं कर सकते। while the thermoplastic are easily bent, हम जो थर्मोप्लास्टिक है यानी जो हीट के थ्रू डिफॉर्म होने वाली प्लास्टिक है उसको हम आसानी से बेंट कर सकते हैं। थर्ड वन, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक आर नॉट रिसाइकेबल। जो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है वो रिसाइकेबल नहीं है, जबकि जो आपकी थर्मोप्लास्टिक है ये रिसाइकिल्ड है, इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन जो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो 3 मेजर डिफरेंस है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक में। पहला है कि इट कैन नॉट बेंट इजली, इट कैन बेंट इजली, बेंट इजली, राइट, और इट कैन नॉट बी बेंट इजली। इसको हम इजली बेंट नहीं कर सकते, जबकि जो आपकी थर्मोप्लास्टिक है उसे हम इजली बेंट कर सकते हैं। दूसरा है इट कैन deformed, it cannot deformed by heating। जो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है ये हीटिंग के थ्रू डिफॉर्म नहीं होती, लेकिन ये डिफॉर्म्ड होती है, इट कैन डिफॉर्म बाय हीटिंग। थर्ड क्या है? इट इज नॉट रिसाइकेबल, ये जो रिसाइकेबल नहीं, रिसाइकिल्ड नहीं होती है, जबकि ये रिसाइकिल्ड होती है। थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपकी रिसाइकेबल है और जो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है वो रिसाइकिल्ड नहीं होती। तो आपका एग्जाम्पल क्या है? जो थर्मोप्लास्टिक जैसे कि आपकी पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे कि आपने देखा होगा जो वायर्स होते हैं, केबल जिसको बोलते हैं, राइट, उसकी जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है अंदर, तो जो वायर है वो मेटल का बना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल ही तो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो मेटल के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है और बहुत सारे कलर की जो कोटिंग होती है, राइट, वो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। तो पीवीसी है, बहुत सारे आपके प्लास्टिक टॉयज जैसे कि आपकी पॉलीथीन है, ये सब आपके थर्मोप्लास्टिक हैं। इसको अगर आप हीट दोगे ना तो ये डिफॉर्म हो जाएंगे, अपना शेप चेंज कर देंगी। थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक इज आर ऑफ टू, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। मेलामाइन एंड बेकेलाइट टू थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो बेकेलाइट है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब वो अपने आप में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। इसीलिए जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिकल स्विच हैं और बहुत सारे यूटेंसिल के जो हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है ना ही हीट। तो जो यूटेंसिल के हैंडल्स होते हैं अगर वो बेकेलाइट के बने होंगे, राइट, तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे, जिससे कि आपका जो हैंड है वो सेफ रहेगा, हर्ट नहीं होगे आप हीट से। और जो इलेक्ट्रिकल स्विच है वो भी बेकेलाइट की बनी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, आप आसानी से उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा जो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है वो आपका मेलामाइन। मेलामाइन क्या है? ये फायर प्रूफ होता है, मीन्स दैट इसमें फायर को टॉलरेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, फायर प्रूफ होता है।
जैसे वाटर प्रूफ चीजें होती है ना, वैसे ये जो मेलामाइन प्लास्टिक है ये फायर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है। इसीलिए जो किचन वेयर्स होते हैं, राइट, किचन वेयर वो मेलामाइन के बने होते हैं। ये विच रेजिस्ट फायर, जो फायर को रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, आग से रोकता है, राइट। तो किचन वेयर हैं आपके, या फिर फ्लोर टाइल्स हैं, ये सब आपके मेलामाइन के बने होते हैं क्योंकि ये फायर प्रूफ होता है, राइट। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, राइट, जैसे कि अगर आपको स्टोर करना हो, अगर आप सोचे किसी फूड आइटम्स को स्टोर करने के, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, राइट, पिकल्स है, ड्राई फ्रूट है, राइट, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप स्टोर करते हैं तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि जनरली प्लास्टिक कंटेनर यूज होता है। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है प्लास्टिक कंटेनर, राइट। क्यों क्यों जैसे आपको किसी चीज़ को स्टोर करना हो तो आप बहुत आसानी से प्लास्टिक कैन है या प्लास्टिक जार है उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे पिकल्स हो, चाहे मिल्क हो या फिर वाटर हो। बिकॉज प्लास्टिक आर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, राइट। प्लास्टिक का वेट लाइट होता है, राइट, उसकी प्राइस भी लोअर होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटेलिक जार, राइट, और उसकी स्ट्रेंथ गुड होती है और हम उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। इन सब की वजह से जो हमारे हाउस में आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, कार में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे अनकाउंटेबल आर्टिकल्स जैसे कि आपके स्लीपर हैं, फर्नीचर हैं, डेकोरेशन पीसेज हैं, ये सब आपके प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि प्लास्टिक को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, बहुत इसकी स्ट्रेंथ बहुत गुड होती है, राइट, और ये लोअर प्राइस होती है इसकी और लाइटर वेट होता है। चलिए डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का कैरेक्टर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले जो आप डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें इस्तेमाल करते हो ना प्लास्टिक की, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, और इसे तो कहते हैं नॉन कोरेसिव, राइट। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव और नॉन कोरेसिव, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। आपने देखा होगा व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड इनटू मॉइस्चर, जब हम आयरन को मॉइस्चर में एक्सपोज करेंगे, राइट, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस। मॉइस्चर मतलब एयर एंड वाटर, जहां पर एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो हम उसको क्या कहते हैं, वो एरिया मॉइस्चर, मॉइस्चर, राइट। तो हम अगर हम आयरन को मॉइस्ट में एक्सपोज करते हैं तो हम देखते हैं इट गेट रस्टेड, इसमें रस्टिंग हो जाती है, राइट। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को मॉइस्चर में एक्सपोज करें तो इट डज नॉट गेट रस्टेड, इसमें रस्टिंग नहीं होती है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। प्लास्टिक क्या करेगा, एयर एंड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, बट आयरन रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड गेट रस्टेड। ये आयरन क्या करता है, मॉइस्ट से यानी एयर एंड वाटर से रिएक्शन कर लेता है और रस्टिंग हो जाती है, इसकी ये रस्टेड हो जाता है, राइट। लेकिन प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, वो नॉन रिएक्टिव है, वो एयर एंड वाटर से रिएक्शन नहीं करती है। दे आर नॉट कोरेडेड इजली। आयरन बहुत इजली कोरेडेड हो जाता है, राइट, लेकिन जो प्लास्टिक है ये जल्दी कोरेडेड नहीं होती है। That is why they are used to store various kind of materials including many chemicals. यही रीजन है प्लास्टिक
एयर एंड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, आसानी से कोरिलेट नहीं होता। यही रीज़न है कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, हम उसको प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं। अभी आप लैब में गए नहीं होंगे, लेकिन जब केमिस्ट्री लैब में आप जाओगे तो आप देखोगे कि जो केमिकल्स होते हैं, राइट, जो एसिड है, जो बेसेस हैं, जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो या तो आपके प्लास्टिक कंटेनर में होंगे या फिर ग्लास कंटेनर में होंगी। मेटेलिक कंटेनर का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि मेटेलिक कंटेनर जो होते हैं वो रिएक्ट हो जाते हैं, वो कोरेसिव होते हैं, कोरेटेड होते हैं, रिएक्ट होकर के खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देते हैं, विनेगर की बात करते हैं। जो विनेगर होता है, राइट, सिरका, जो नेचुरल सिरका होता है जिसको घरों में तैयार किया जाता है, अगर आप कच्चे सिरके को एक सिल्वर के कंटेनर में रखेंगे तो आप देखेंगे कि सिल्वर के कंटेनर में होल हो जाते हैं। विनेगर क्या है? एसिड है, राइट। तो वो क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है मेटेलिक जो सिल्वर कंटेनर है, राइट, जो आपका मेटेलिक जार होगा, चाहे वो आयरन का हो या फिर सिल्वर का हो या फिर स्टील का हो, उसे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। लेकिन अगर आप वही विनेगर को, उसी सिरके को क्या करें, प्लास्टिक कंटेनर में रखें, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव और नॉन कोरेसिव। वो नॉन रिएक्टिव है, वो एयर वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं, जो अदर केमिकल्स हैं, अदर मटेरियल्स है, उसे हम प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड क्या है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, राइट। प्लास्टिक क्या है, लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, सभी जानते हैं, राइट। अगर आप के घर में बकेट होगी, आप तो आजकल प्लास्टिक बकेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रीवियस टाइम में बकेट जो है वो बहुत सारे मेटल से बने होते थे, राइट, जैसे कि सिल्वर बकेट भी आती थी, स्टील की बकेट भी आती थी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो जो सिल्वर की बकेट है, यानी जो मेटल से बनी हुई बकेट है, उनका वेट लाइट नहीं होता, वो बहुत हैवी वेट होता है, तो इसको हम इजी हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन जो प्लास्टिक की बकेट है वो लाइटर वेट की होती है, राइट। तो प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग भी होती है। आपने कंपेयर किया होगा, अगर हम एक ग्लास की छोटी सी बॉटल लें, राइट, और एक प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल लें, दोनों को उतनी ही ऊंचाई से गिराएं, तो जो ग्लास बॉटल है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक बॉटल ऐसी इजिली रप्चर, ब्रेक नहीं होती है। तो प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक का वेट लाइट होता है, वो स्ट्रॉन्ग होती है और टिकाऊ होती है। इसके अलावा प्लास्टिक आर चीपर देन अदर मेटल। ये क्या होती है, इट इज चीपर देन अदर मेटल, सस्ती भी होती है देन मेटल। ये मेटल से चीपर होती है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होने की वजह से बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो प्लास्टिक मेड होते हैं। थर्ड है, प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि अगर आप कहीं पर करंट है या कहीं पर वायर कटा हुआ है, तो वहां पर अगर आप प्लास्टिक से टच करोगे तो आप हर्ट नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, राइट। ये तीनों रीजन है जिसकी वजह से आजकल जो आधे से ज्यादा चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक मेड हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, इट इज चीपर देन मेटल, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर पर कोटिंग कर देते हैं प्लास्टिक की, पीवीसी की। पीवीसी इज ए प्लास्टिक, राइट। तो इससे क्या होता है कि अब उसको टच करोगे तो आपको हर्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि प्लास्टिक लगा दिए भाई। प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है। बहुत सारे हैंडल्स होते हैं जो किचन में इस्तेमाल होने वाले यूटेंसिल है, उसके जो हैंडल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स है, वो भी प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक क्या है, हीट का कंडक्शन नहीं करेगी, तो आप उसको हाथ से जब टच करोगे, राइट, तो आप हर्ट नहीं होगे, आपको गर्म फील नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से उसको आप गैस से हटा सकते हो,
हैंडल की हेल्प से, क्योंकि वो प्लास्टिक के बने होते हैं और प्लास्टिक क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, राइट। इसके अलावा जैसे कि अब बहुत सारी सी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी होता है। जैसे कि पैकेजिंग ऑफ टेबलेट को पैक करने के लिए, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग वुंड, जो थ्रेड्स होते हैं जो घाव को सिलने के लिए जो धागे होते हैं, राइट, या जो डॉक्टर के ग्लव्स हैं, या फिर बहुत सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, राइट, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो ऑब्वियसली टेबलेट अगर उसमें रहेगी प्लास्टिक में तो सेफ रहेगी, राइट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो सेफ रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव, वो नॉन रिएक्टिव है, राइट। तो हेल्थ केयर में भी प्लास्टिक मेड चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सेकेंड वन इज, अगर हम बात करें माइक्रोवेव ओवंस की, जो कुकिंग फूड के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक का बना होता है। जो आपका माइक्रोवेव ओवंस है वो स्पेशल टाइप की प्लास्टिक का बना होता है, जिससे क्या होता है कि अगर आप उसको कुक करते हो फूड, राइट, तो वो आप तो फूड कुक करोगे, लेकिन वो जो हीट का इफेक्ट है वो प्लास्टिक वेसल्स पर नहीं होता है। जो माइक्रोवेव है, आप उसमें कोई भी फूड आइटम कुक करोगे तो उसका इफेक्ट जो प्लास्टिक वेसल्स है उस पर नहीं आता है। ये एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक का बना होता है। सेकेंड है आप टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज ए टाइप ऑफ स्पेशल प्लास्टिक। ये एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसके पास ये ऑयल एंड वाटर, ये टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। जो वाटर एंड ऑयल्स हैं इसमें स्टिक नहीं होते, चिपकते नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक विच ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिसपे ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं होते। आपने देखा होगा नॉन स्टिक के जो किचन वेयर में इस्तेमाल होने वाले यूटेंसिल है जो नॉन स्टिक के बने होते हैं, उसमें आपने देखा होगा उसमें ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं होते हैं, राइट। इसीलिए इसका इस्तेमाल, टेफ्लॉन को इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉन स्टिक की कोटिंग बनाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नॉन स्टिक के सामान आपके किचन में होंगे, राइट। और एक होता है मेलामाइन, राइट। मेलामाइन क्या है, ये फायर प्रूफ प्लास्टिक है, राइट। जो मेलामाइन है वो फायर प्रूफ प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल फायरमैन करता है। फायरमैन क्या करते हैं, मेलामाइन से कवर हो जाते हैं। जैसे फायरमैन का काम होता है फायर को कंट्रोल करना, तो जब फायर कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मेलामाइन की कोटिंग चढ़ा लेते हैं, जिससे कि जो फायर है वो उनको हर्ट ना कर पाए, वो उससे सेफ रहें। इसके लिए वो मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं, मेलामाइन की कोटिंग करते हैं अपने ऊपर, तब जाकर के वो फायर को कंट्रोल करते हैं। तो जो यूज ऑफ प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल स्टोरेज, पैकेजिंग ऑफ टेबलेट, थ्रेड्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वुंड, राइट, एंड ग्लव्स। दूसरा है प्लास्टिक are used in microwaves for cooking food. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick, जिसमें ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं होते, इसलिए इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किया जाता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक जैसे कि आपकी मेलामाइन है, इसका इस्तेमाल जो फायरमैन है वो क्या करता है, अपने फायरमैन करता है। फायरमैन क्या करेगा, अपने आप को पूरी तरीके से मेलामाइन से कवर कर लेता है, जिससे वो फ्लेम से बचा रहता है, राइट। तो ये था आज का जो टॉपिक था आपका, प्लास्टिक से स्टार्ट था और ये प्लास्टिक तक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अभी तक आपने जाना व्हाट इज प्लास्टिक, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक एंड व्हाट इज द यूज ऑफ प्लास्टिक, राइट। यूजेस पढ़ लिए,
प्लास्टिक की प्रॉपर्टी पढ़ ली और प्लास्टिक क्या होते हैं ये भी जान लिया। इसके साथ साथ आपने थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक की भी स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लास्टिक है और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। आपने सुना भी होगा कि प्लास्टिक क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करता है। तो इसी पोल्यूशन के बारे में प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।